दोस्तों नमस्कार, मैं हूं दीपक हिमांशु और आप देख रहे हैं टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग। अभी थोड़ी देर पहले एक अपडेट निकल कर आई है जो आप न्यूज में देख भी पा रहे होंगे अपने न्यूज चैनल पर भी कि बीपीएससी टीआरई का संशोधित रिजल्ट जारी होगा। किस स्तर के लिए होगा, क्या होगा, उसको हम आपको क्विकली बताते हैं। पहले हम सुनवाते हैं कि न्यूज में क्या चीजें आ रही है। जारी होगा, बीपीएससी संशोधित रिजल्ट जारी करेगा। न्यूज 18 की खबर पर आयोग ने संज्ञान लिया। अधिकारियों ने जानकारी देते हुए भरोसा दिया है गेस्ट टीचर्स को हर हाल में वेटेज का लाभ मिलेगा। शिक्षा विभाग से गेस्ट टीचर्स की मांगी गई सूची, और देखिए आपको बता दें कि सूची का मिलान करके एक बार फिर से रिजल्ट जारी होगा और अनुभव के आधार पर यानी कि एक्सपीरियंस के आधार पर 25 नंबर का वेटेज मिलना है। 11 जनवरी तक रिजल्ट जारी करने का भरोसा दिया गया है। कोर्ट के आदेश का हर हाल में पालन होगा, बीपीएससी का ये कहना है। और परीक्षा में शामिल लगभग 492 अभ्यर्थियों को सीधा सीधा वेटेज का लाभ मिलेगा। वहीं देखिए पीजीटी में सभी गेस्ट टीचर्स स्कूलों में कार्यरत थे, उनका रिजल्ट जारी हुआ लेकिन वो असफल हो गए क्योंकि उन्हें वेटेज का लाभ नहीं मिला। और इसके बाद न्यूज 18 से सभी ने एक तरह से अपील की थी और न्यूज 18 ने खबर को प्रमुखता से दिखाया है, जिसके बाद बीपीएससी के तमाम अधिकारी ने संज्ञान लिया है और आज परीक्षा नियंत्रक हो या फिर सचिव हो, उन्होंने भरोसा दिया है कि अब जो है संशोधित रिजल्ट जारी किए जाएंगे, यानी फिर से रिजल्ट जारी होगा। जो गेस्ट टीचर्स हैं इन्हें वेटेज का लाभ हर हाल में दिया जाए, जैसा कि पटना हाईकोर्ट ने आदेश दिया था। तो कुल मिलाकर जो 492 अभ्यर्थी हैं उन्हें अब 25 अंक अधिकतम जो है वेटेज का लाभ मिलेगा, जिसके बाद जो असफल हुए हैं उन्हें सफलता मिल सकती है। और 11 जनवरी तक ही टारगेट रखा गया है क्योंकि इनकी काउंसलिंग भी होनी है बाकी अभ्यर्थियों की तरह, और काउंसलिंग से पहले जो है इनका रिजल्ट हर हाल में जारी किया जाएगा, ये आयोग का दावा किया गया। जी बिल्कुल रजनीश, देखिए एक वेटेज का लाभ मिलेगा, तो क्या ये 11 तारीख तक रिजल्ट जो है वो रिलीज हो जाएगा? बिल्कुल, देखिए क्योंकि एक काउंसलिंग को लेकर जो निर्धारित तारीख है वो तारीख पहले से तय है 9 जनवरी से, और 9 जनवरी से ही काउंसलिंग होने के लिए शिक्षा विभाग ने एक तरह से गाइडलाइन भी जारी कर दिया है, सभी जिलों को आदेश दिया है। लेकिन फिलहाल बीपीएससी 17वीं पीटी की पुनर्परीक्षा को लेकर जो 9 जनवरी की तारीख है उसमें बदलाव हो सकता है। 1 से 2 दिन जो काउंसलिंग की तिथि है उसमें बदलाव होने की संभावना है। और ऐसे में जो जिला आवंटन का काम है बीपीएससी को करना है, तो जिला आवंटन का काम अब 9 तारीख तक हो सकता है। तो कहीं ना कहीं शिक्षा विभाग फिर से शेड्यूल जो है एक तरह से नई तरीके से जारी करेगा, जिसमें गेस्ट टीचर्स के रिजल्ट भी आ जाएंगे और इसके साथ साथ जो नए टीआरई के जो रिजल्ट होंगे और जो पुराने अभ्यर्थी हैं जिनका रिजल्ट पहले आ चुका है पीजीटी तक का, वो इसमें शामिल होगा, उनकी काउंसलिंग कराई जाएगी। ठीक है, बहुत धन्यवाद आपको। तो यहाँ पर आप एक चीज क्लियर समझ लीजिए अब कि यहाँ पर बेसिकली गेस्ट टीचर का जो है वो पीजीटी में ही है मामला सिर्फ, ठीक है। तो यहाँ पर एक तो पहली बात तो कि अब 11 तारीख को रिजल्ट आएगा और वो जो रिजल्ट आएगा उसमें अब ये देखना है कि क्योंकि रिजल्ट तो पूरी रिजल्ट संशोधित होगा। अगर गेस्ट टीचर आते हैं, अगर उनको वेटेज मिलता है तो जो सीट है उसी के अंदर आएंगे, तो वो किस तरह से जारी होगा वो देखना है। लेकिन ये जो संशोधित रिजल्ट है ये अब आपको 11 तारीख को जारी होगा। 9 तारीख से काउंसलिंग होने वाली थी, तो बीपीएससी पीटी को लेकर भी वो डिले हुआ है, तो वो काउंसलिंग भी हो सकता है 1-2 दिन हो, यानी कि 11-12 से वो काउंसलिंग भी शुरू हो। तो काउंसलिंग 1 to 5, 6 to 8, 9 to 10 ऐसे चलेगी। फिर 11-12 का जो संशोधित रिजल्ट होगा जिसमें कि गेस्ट टीचर भी शामिल होंगे और इनको जो वेटेज का लाभ मिलेगा, तो अब इसके बाद दोबारा अब वो जो रिजल्ट होगा उसके आधार पर फिर उनकी भी काउंसलिंग होगी। उसमें अब किस तरीके से निकालते हैं वो, क्या इनको अटैच कर देते हैं अगर सीट खाली है, या उसको रिप्लेस करते हैं किसी दूसरे कैंडिडेट से जिनको मान लीजिए इनको वेटेज का लाभ मिलने के बाद अगर कोई पीछे चले गए, तो क्या होगा ये उस समय पर जब रिजल्ट जारी होगा किस तरह से शामिल करते हैं। क्योंकि जहां तक लगता है कि पीजीटी का संशोधित रिजल्ट मतलब कि वो रिजल्ट को वो ऑब्वियसली उनको शामिल करेंगे, उसके बाद जो फाइनल रिजल्ट बनेगा उसे करेंगे। तो संशोधित रिजल्ट अब आपका जारी होगा, लेकिन इसका प्रभाव पीजीटी पर पड़ेगा, बाकी जो रिजल्ट है उस पर इसका प्रभाव फिलहाल नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन हाँ, काउंसलिंग इस वजह से डिले हो गई और बीपीएससी पीटी की वजह से भी डिले हो गई, तो ये चीजें आगे बढ़ रही है। और थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि बीपीएससी पीटी को लेकर जिला आवंटन इत्यादि में भी डिले हो रहा है 1-2 घंटा पहले के उस वीडियो में, तो वो प्रभाव भी है। तो इन सब की वजह से मैंने तभी भी बताया था और अभी भी कह रहा हूं कि टीआरई 4 पर इससे प्रभाव पड़ेगा। फरवरी के लास्ट में तक में जो चीजें आने वाली थी, हो सकता है कि हर संभव इधर अगर 1 हफ्ता 10 दिन डिले हो रहा है ओवरऑल सब चीजें, तो उसके बाद जो नया रोस्टर है नई चीजें, तो वो भी मार्च के फर्स्ट वीक तक जा सकती है। लेकिन ये प्रोसेस अब चल रहा है, इसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन आप जानते हैं कि जब चीजें चलती है तो कई चीजें निकल कर आती है, पहले भी आई है। तो ये वाला एक मामला फंसा है क्योंकि पहले इसको संज्ञान में नहीं लिया गया था, तो ये जारी होगा।
दोस्तों ये सारी अपडेट आपको दीपक हिमांशु सर टेक्स्ट बुक चैनल पे लगातार हम अपडेट कर रहे हैं। नीचे में आपको वो टेलीग्राम चैनल जो है मिल जाएगा, उसका लिंक मिल जाएगा। और एक और बात मैं कहना चाहता हूं कि टीआरई 4 के लिए जो हम लोगों ने एक पटना इवेंट के लिए आपको एक फॉर्म का लिंक दिया था, अगर आप उसमें शामिल होना चाहते हैं फ्री टेस्ट में, तो उसके लिए भी फॉर्म फिलअप आप कर दीजिएगा। अब लिमिटेड टाइम बचा है, हो सकता है कि कल तक वो फॉर्म फिलअप बंद हो जाए। और अगर आप टीआरई 4 के लिए कोई भी कोर्सेज लेना चाहते हैं तो उसका हाई डिस्काउंट पर प्राइस का करके जो है कमेंट में कूपन कोड इत्यादि सब लगा के लिंक दिया हुआ है, उसको भी आप इनरोल कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, जय हिंद।